हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक सस्पेंशन की, जिसमें हम आज बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या होता है सस्पेंशन का। और इसके पहले हमने सस्पेंशन की डिफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन हुआ सस्पेंशन का, क्या क्या होते हैं सस्पेंशन उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने उसके एडवांटेज पढ़े, कैसे वर्क करता है, एक गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन पढ़े। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन की। तो आइए देखते हैं क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन मस्ट बी शेकन पीरियर टू मेजरिंग डोज। मीन्स जो हमारा सस्पेंशन होता है उसकी डोज बनाने से पहले, यानी अगर हम उसकी कोई पेशेंट है और उसकी डोज लेना चाह रहा है तो उसकी लेने से पहले सेक करना पड़ता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है, यानी सेक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं सरफेस एरिया में। तो कुछ लोग होते हैं जो सेक करना भूल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। सेकंड पॉइंट है सस्पेंशन फार्मूलेशन में भी बल्कि एंड therefore difficult for a patient to carry। यानी जो हमारा सस्पेंशन होता है इसका फॉर्मुलेशन बल्कि होता है। बल्कि मीन्स कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इधर उधर होता रहता है। तो इसमें जो है अगर हम कोई पेशेंट को सस्पेंशन का कोई भी फॉर्मुलेशन अगर देते हैं हम, तो वो क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है फॉर कैरी टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को कैरी करने में उसके लिए उसको मतलब डिफ़िकल्टी होती है कैरी करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट है हमारा सस्पेंशन का फिजिकली स्टेबल, यानी हमारा जो सस्पेंशन होगा वो फिजिकली स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि उसमें स्टेबिलिटी होती है, तो स्थिरता होती है, वो स्थिर हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा। और सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन होता है, यानी हमारा जो सस्पेंशन होगा उसमें कॉम्पैक्शन भी होता है। कॉम्पैक्शन मीन्स यानी ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें कॉम्पैक्शन हो सकता है। कॉम्पैक्शन वो होता है जैसे कि यानी लिक्विड को गैस में बना दिया जाए, तो ये भी ऐसे बन सकता है। एंड सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मीन्स कि कोई परत बन सकती है, यानी लिक्विड को गैस में बना दिया जाए, तो ये भी ऐसे बन सकता है। एंड सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मीन्स कि कोई परत बन सकती है, यानी इसके ऊपर ये थोड़ा सूख जाए तब, यानी थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाए, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, तो ये भी होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगी हमारे सस्पेंशन की। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में भी अचीव, यानी जो हमारा सस्पेंशन होता है ये एक्यूरेट डोज को अचीव कर लेता है यूनिफॉर्मली। जिस रूप में रहेगा उस रूप में नहीं रहने देगा, यानी जिस फॉर्म में होगा उसको एक्यूरेट कर देता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेशन। इसका फार्मूलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी जो हमारा मान लीजिए कि डोज सॉलिड डोज होंगी तो उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा इजी होगा, लेकिन इसका फॉर्मुलेशन डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज होगी। एंड केयरफुली फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट टाइम, यानी इसको हैंडलिंग यानी ले जाते समय एंड ट्रांसपोर्ट करते समय भी इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा हमारी सस्पेंशन का। और इसका फार्मूलेशन ये मतलब डिस्ट्रॉयड जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो मान लीजिए अगर हम प्रैक्टिकल या कुछ भी कर रहे हैं या इसका फार्मूलेशन ही कर रहे हैं, तो उस समय अगर किसी भी बीकर या किसी में रखे हैं और वहाँ से गिर जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए इसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। और सस्पेंशन क्या होता है ये तो आप जान ही चुके हैं। अगर हमारे वीडियो से आप नोट बनाना चाहते हैं
तो नोट्स भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं हो सकती है। और साथ ही अगर इस सस्पेंसन की डिफिनेशन जानना चाहते हैं या फिर एडवांटेज, ए गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंसन, इन सब की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप वहां से नोट बना सकते हैं और हमारी सारी वीडियो बाई लाइन वाइज आप पा सकते हैं। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।